आज हम देखेंगे टेबल में सेल ऐड करना या टेबल में डेटा ऐड करना। तो टेबल में सेल या डेटा को ऐड करने के लिए हम सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं HTML। HTML के बाद हम टेबल बनाने के लिए अगला टैग यूज़ करेंगे टेबल टैग। टेबल टैग लगाने के बाद अब हमको यहाँ पर इसकी बॉर्डर देनी होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर देने के बाद हम पिक्सल की संख्या दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम यहाँ दे देते हैं पिक्सल की संख्या 2। इसके बाद चूँकि अब हमको टेबल में सेल ऐड करना है, तो टेबल में सेल को ऐड करने के लिए एक टैग यूज़ होता है जिसका नाम है टेबल डेटा। टेबल डेटा टेबल डेटा टैग को TD टैग के नाम से लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे TD। आप टेबल में जितने TD यहाँ पर यूज़ करते हैं, टेबल उतने ही सेल को ऐड करते जाएगा। तो हमने लिया है फर्स्ट TD। इसके बाद अब हमको यहाँ पर जो भी डेटा देना होगा उस डेटा को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हम यहाँ दे रहे हैं फर्स्ट TD में कंप्यूटर, फिर हम लेते हैं सेकेंड TD, सेकेंड टेबल डेटा, और इसके अंदर हम डेटा यहाँ पर डालेंगे हार्डवेयर, और इसके बाद हम लेंगे थर्ड TD मतलब तीसरा सेल, और इसके बाद हम यहाँ पर डेटा डालेंगे सॉफ्टवेयर। अब हमको TD टैग को क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन यदि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी TD टैग को क्लोज कर रहे हैं, ये हमने TD टैग को क्लोज कर दिया। इसको आप इसी लाइन में भी कर सकते हैं या फिर अगली लाइन में, मतलब कि नीचे भी इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हम टेबल टैग को क्लोज करते हैं और सबसे लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करेंगे। अब फाइल को सेव करने के लिए हम सेव फाइल मेन्यू में जाएंगे, इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइल को यहाँ पर फाइल नेम के अंतर्गत हम फाइल नेम देंगे जो भी आपको देना है। तो यहाँ पर हम फाइल नेम दे देते हैं टेबल डेटा और एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करते हैं .html, देन फाइल को सेव कर देते हैं। अब आपकी जो फाइल है वो वेब फाइल के रूप में सेव हो गई है, तो हम यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करते हैं। देखते हैं कि डेस्कटॉप में आपकी टेबल डेटा नाम की फ़ाइल आ गई है। इसको डबल क्लिक करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी 3 सेल का टेबल बन चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 सेल का टेबल बना हुआ है। तो ये तो हो गया टेबल में सेल ऐड करना। अब यदि आप टेबल में रो ऐड करना चाहते हैं तो हम अपने पुराने फाइल में चलते हैं, नोटपैड में चलते हैं, और टेबल में रो वो ऐड करने के लिए यहाँ पर टेबल बॉर्डर के नीचे ही अगली लाइन में हम TR टैग का यूज़ करते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो। TR का मतलब होता है टेबल रो, और टेबल रो लगाने के बाद ये एक नई रो को टेबल में ऐड करता है। जैसे हमने यहाँ पर एक रो में दिया है, एक रो में 3 सेल बनाए हुए हैं। अब हमें मान लो नई रो ऐड करना है, तो नई रो को ऐड करने के लिए हम इस TD टैग के बाद यहाँ पर अगला TR ऐड करते हैं। पहले हम फर्स्ट TR को यहाँ पर क्लोज कर देंगे जो हमने लिया हुआ है। इसके बाद हम नई रो के लिए एक नया TR ऐड करेंगे। नया TR ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस नई रो में अलग से 3 सेल बनाने होंगे। तो सेल बनाने के लिए हम TD टैग का यूज़ करेंगे। तो हमने लिया है फर्स्ट TD में हम डेटा डालते हैं। जैसे कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर का नाम दे देते हैं डेल। इसके बाद हम लेते हैं सेकेंड TD में हम डेटा डालते हैं हार्डवेयर में, हम कोई भी डेटा डाल सकते हैं। जैसे हम देते हैं CPU। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा TD, और तीसरे TD में हम यहाँ पर डेटा देते हैं सॉफ्टवेयर में। जैसे हम दे देते हैं टैली। इसके बाद टेबल टैग ऑलरेडी क्लोज है और HTML क्लोज है। अब आपको यहाँ पर TR टैग को भी क्लोज करना है, तो TD टैग के बाद पहले हम TD टैग को क्लोज करेंगे, इसके बाद हम TR टैग को क्लोज कर देंगे।
TR को क्लोज करना कंपलसरी है। यदि आप क्लोज नहीं करते हैं तो ये इफ़ेक्ट तो नहीं दिखाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि इफ़ेक्ट ये दिखाता है, तो आपको TR टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। अब हम फाइल को एक अलग फाइल के रूप में सेव करेंगे। तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाके सेव एज करते हैं। यहाँ पर आपको टेबल डेटा नाम से फाइल पहले ही दिखाई दे रही है, हम इसे दूसरे नाम से सेव करेंगे। डेटा की जगह हम देते हैं टेबल रो। देन हम यहाँ पर एक्सटेंशन देंगे .html और फाइल को सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ डेस्कटॉप पे आ गई है, टेबल रो नाम की। डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपकी नई रो आपकी फाइल में ऐड हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे।